जिंदा हैं। जय भीम, जय भीम। तो करुणा के सागर इस सभा ने ये 7 क्वेश्चन पास किए हैं मेरे से पूछने के लिए। समाज है, अगर आप कोई चीज़ देंगे और मैं बाकी लोगों की तरह इसको ले जाके डस्टबिन में डाल दूंगा तो फिर मेरे होने का औचित्य नहीं रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट SC/ST कमीशन में घूमता है और उसको कोई न्याय नहीं मिलता। ये मैं पहला आदमी था जिसने 2 बार ये क्वेश्चन विधानसभा में उठाया और मैंने कोड ऑफ कंडक्ट सिटी में कुछ ना कुछ इसको बेटर करेंगे ही। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि सफाई कर्मचारी और वाल्मीकियों का ये हिंदुस्तान कभी कर्ज नहीं उतार सकता। और विरासत में कई बार तो हमें फ़ख्र भी होता है जब उस विरासत में वो झूठ या सच ये सुनने को मिलता है कि वासुदेव कुटुंबकम। छाती चौड़ी हो जाती है सुनकर के पूरी वसुधा हमारी है, पूरा संसार हमारा परिवार है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि हजारों साल से कुछ इंसान ठाठ से रहे और कुछ इंसान जानवरों की ज़िंदगी जीते रहे, शर्म से सर झुक जाता है। और ऐसे देश में हम लोग रहे और ऐसे देश में इस इंसान और इंसान के बीच की खाई को पाटने का काम, उस इंसान और इंसान के दर्द को समझने का काम अगर किसी ने किया तो वो पहले शख्स थे तथागत बुद्ध। तथागत बुद्ध ने पहली बार वो अलग जगाई कि इंसान और इंसान के बीच में फ़र्क नहीं होना चाहिए। अभी मैंने करुणा के सागर कहा बाबा साहब को, तो करुणा के सागर मैंने क्यों बोला? क्योंकि जब वो बालक सिद्धार्थ गौतम थे तो उनके एक चाचा का लड़का देवदत्त शायद नाम था, वो एक हंस को तीर मार देता है और वो तीर बिलबिलाता हुआ सिद्धार्थ गौतम के सामने गिरता है। वो उस तीर को बड़े प्यार से निकालते हैं, मरहम पट्टी करके उसको सही करते हैं। वो करुणा है। और वो करुणा उन्होंने हंस के प्रति नहीं, तमाम कायनात के इंसानों और सबके प्रति दिखाई। अष्टांगिक मार्ग, दुनिया जहान की यूनिवर्सिटीज़ उनके जो पिटक थे उस पर बनी और आगे जाकर उसी में संत रैदास, संत कबीर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबा फूले, फातिमा शेख, सब लोग जुड़ते गए। सब ने अपने अपने हिस्से की सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ी, इस इंसान और इंसान की भेद को ख़त्म करने की कोशिश की। उसके बाद आते हैं मेरे हीरो, हम सब के हीरो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिनकी वजह से हम सब आज खुले आसमान में इज्जत से जीना सीखते हैं। आज हम 21वीं सदी की बात करते हैं। आज हम सरकारी नौकरियों में हैं, आज हम व्यापार में हैं, आज हमारे बच्चे घर पे हैं अकेले और हम यहाँ घूम रहे हैं। तो ये सब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समझते थे कि इंसानों और इंसानों के बीच की ये खाई किसी मशीन से, किसी बंदूक से, किसी तोप से, किसी गोले से नहीं दूर की जा सकती। इसलिए उन्होंने अपनी कलम को ही एक औजार बना लिया और एक संविधान रूपी एक ऐसा हथियार हमें दे गए जिसका कोई मुकाबला नहीं है। उसको कहते हैं भारत का संविधान। और उस भारत के संविधान की वजह से मेरे जैसा जो बाल मजदूर था बचपन में, 14 साल की उम्र में जो ताला बनाने का काम करता था, वो आज आपके सामने मंत्री के रूप में खड़ा है। ये सब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मैं पुनः नमन करता हूँ। और मंत्री बनने में मैं अपने नेता और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी। बात आती है कि इस सभा ने ये 7 क्वेश्चन पास किए हैं मेरे से पूछने के लिए।
एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस दिन मैं मंत्री बना था उसके अगले दिन आचार संहिता लागू हो गई थी, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था। कल एमसीडी का चुनाव का सबको पता है, और कल ही वो विड्रॉ हुआ है, यानी आज मेरा पहला दिन था। लेकिन मैं इनमें से काफ़ी सवालों के जवाब दे सकता हूँ और अपने नेता के बिहाफ पे दे सकता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, इनके जवाब नहीं दिए जा सकते। पहला सवाल है आपका, कंस्ट्रक्शन ऑफ मान्यवर काशीराम स्मारक इन दिल्ली। देखिए साहब, मैं इस समाज का बच्चा हूँ, इस समाज का भाई हूँ, लेकिन जो बात सही हो वही समाज में रखनी चाहिए। ना मैं समाज को बरगलाऊंगा, ना पार्टी को बरगलाऊंगा। हमारे पास भूमि नहीं है सर, डीडीए हमारे हाथ में नहीं है, ज़मीन हमारे हाथ में नहीं है। हम कोई स्मारक बनाने के लिए हम पैसा तो दे सकते हैं, ज़मीन नहीं ला सकते। ज़मीन हमारे पास है ही नहीं। तो इसको हम आपके सहयोग से सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेंगे और मिलके करेंगे, ठीक है सर। मैं ये, ऑल्दो इट इज़ नॉट माई कैपेबिलिटी कि मैं आपको आंसर दे रहा हूँ सर, आई एम सॉरी, लेकिन मेरा समाज है। अगर आप कोई चीज़ देंगे और मैं बाकी लोगों की तरह इसको ले जाके डस्टबिन में डाल दूंगा तो फिर मेरे होने का औचित्य नहीं रहेगा। दूसरा आपने लिखा, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कमीशन फॉर SC/ST इन दिल्ली। सर, मैं पहला आदमी रहा हूँ जिसने विधानसभा में एक क्वेश्चन उठाया था, राजेंद्र गौतम जब मंत्री थे, कि दिल्ली में एक SC/ST कमीशन होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई एट्रोसिटी होती है तो हमारा आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट SC/ST कमीशन में घूमता है और उसको कोई न्याय नहीं मिलता। ये मैं पहला आदमी था जिसने 2 बार ये क्वेश्चन विधानसभा में उठाया, और मैंने कोड ऑफ कंडक्ट में भी इसकी बात शुरू कर दी, और मैं इसका जो कैबिनेट नोट है वो जल्द से मुख्यमंत्री जी की से सामने रख के पास कराने की कोशिश। हालांकि उसके बाद भी ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। कैबिनेट नोट बनेगा, CM साहब पास करेंगे, फिर LG साहब के पास जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा, लेकिन काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपने बताया रेनोवेशन ऑफ अंबेडकर भवन एट रानी झांसी रोड। ये फाइल मैंने निकलवा के देख लिया है, ठीक है। ये रेनोवेशन हम कराएंगे। अरे पहले ही हफ्ते में फाइल मेरे सामने और फ्राइडे को हमने कुमार बोस साहब को और उनके 4-5 लोगों को सेक्रेटरीट बुलाया है, ठीक है। जो एम्प्लॉय के बारे में आपने लिखा है, सफाई कर्मचारियों के बारे में लिखा है, ये 25 लाख एम्प्लॉय वाला तो पूरे इंडिया का मामला है, और सफाई कर्मचारी वाला हम MCD में कुछ ना कुछ इसको बेटर करेंगे ही। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि सफाई कर्मचारी और वाल्मीकियों का ये हिंदुस्तान कभी कर्ज नहीं उतार सकता। इसको उतारना चाहिए, हम सबको मिलके, सारी सरकारों को मिलकर उतारना चाहिए। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा, इस पर बहुत ज़्यादा मेरे पास आगे आपने बात की है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के दिमाग में ये है, बस इतनी बात कहूँगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड। और जो SC/ST वेलफेयर फंड का यूटिलाइजेशन है ना, इसके लिए तो मैं आई हूँ। तो आपके 7 सवाल हो गए, अब आज पहला दिन है, अब 6-8 महीने का टाइम दोगे तो इसको करा जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा भाषण देना तो मुझे नहीं आता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबके काम, समाज के जो भी मेरे पास आएंगे, उन सबको पूरी शिद्दत के साथ करूं। और आप लोग ये समझिए, समाज में कोई नेता नहीं आया, आप सब मंत्री बने, और मेरे रूप में आप देखेंगे कि एक समाज में एक कार्यकर्ता आया। बस मैं यही कहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।